In this video, we will discuss about the robot programming methods, which type of robot programming methods we are using, and what is basically robot programming is. So stay tuned with me till the end of the video. I shall try to discuss both in Hindi and English language. Please मेरा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे थोड़ा सा मैं ग्रो कर सकूं. आपसे एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है. Robot programming is defining of desired motion so that the robot may perform them without human intervention. Robot programming में को हम लोग इस प्रकार से डिफाइन कर रहे हैं कि हमको जितने भी डिजायर्ड मोशन है वो रोबोट में का ह्यूमन का बिना इंटरवेंशन के रोबोट के द्वारा हम लोग जितने भी डिजायर्ड मोशन है उसको परफॉर्म करा सके. आइडेंटिफाइंग एंड स्पेसिफाइंग द रोबोट कॉन्फ़िगरेशन द पोजीशन ऑफ द इंड इफेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू द बेस फ्रेम. आपके रोबोट का कॉन्फ़िगरेशन क्या है उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सके, स्पेसिफाई कर सके, और जितने भी इंड इफेक्टर्स लगे हैं वो बेस फ्रेम के रिस्पेक्ट में उनके क्या क्या पोजीशंस है उसको हम लोग फाइंड आउट कर सके. Basically, there are three basic methods for programming industrial robots, but currently over 90% of programming used is टेक मेथड. टेक मेथड के हेल्प से हम लोग अभी लगभग 90% जो प्रोग्राम है उसको कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली तीन मेथड है रोबोट प्रोग्रामिंग के. पहला है प्रोग्रामिंग मेथड पहला एक्टिव रोबोट टीचिंग, दूसरा पैसिव रोबोट टीचिंग जिसको लेट थ्रू बोलते हैं और इसको टिक पेंडेंट बोलते हैं, और तीसरा ऑफलाइन प्रोग्रामिंग. देखिए, ऑनलाइन प्रोग्रामिंग मेथड को दो ऑनलाइन ऑफलाइन सिमुलेशन, इसमें टीचिंग और प्लेबैक जो मैंने पहले भी बता दिया है आपको. लेट थ्रू भी बोलते हैं इसको. टेक्स्ट बेस्ड कैड बेस्ड मैक्रो प्रोग्रामिंग और इंटरेक्टिव ग्राफिक्स यूज होते हैं ऑफलाइन या सिमुलेशन वाले मेथड में. अब आते हैं सीधे रोबोट प्रोग्रामिंग मेथड में. पहला जो है टिपिकली परफॉर्म्ड यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग. रोबोट प्रोग्रामिंग वन इसमें से किसी एक का यूज करके हम लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं. पहला ऑनलाइन में टेक पेंडेंट लेट थ्रू प्रोग्रामिंग, ऑफलाइन में रोबोट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करके, ऑफलाइन में टास्क लेवल प्रोग्रामिंग का यूज करके हम लोग रोबोट का प्रोग्रामिंग करते हैं. और तीसरा है कॉम्बिनेशन प्रोग्रामिंग. कॉम्बिनेशन प्रोग्रामिंग में ऑफलाइन प्रोग्रामिंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वन लाइन एंड ऑफलाइन ऑनलाइन टू टीच लोकेशन इन स्पेस. बेसिकली ऑनलाइन का यूज हम लोग क्या लोकेशन है स्पेस में उसको टीच कराने के लिए यूज करते हैं, जबकि ऑफलाइन का यूज क्या है, सीक्वेंस क्या है ऑपरेशन का, इसका यूज इसको डिफाइन करने के लिए, इसको टीच कराने के लिए ऑफलाइन का यूज करते हैं. ठीक है, अब एक एक करके देखेंगे हम लोग. ऑनलाइन प्रोग्रामिंग मेथड देखेंगे तो ये आपके एग्जाम्स में आता है. एक बार इसको सही से आप लोग नोट्स बना सकते हैं वीडियो को पॉज करके. रिक्वायर एक्सेस टू द रोबोट. इसमें आपको रोबोट का एक्सेस की जरूरत होती है. हैंड हेल्ड डिवाइसेस विद स्विचेस यू टू कंट्रोल द रोबोट मोशन. हाथ में पकड़ने वाली डिवाइसेस होती है जिसमें बहुत सारी स्विचेस होती हैं जिनका यूज हम लोग करते हैं कंट्रोल करने के लिए रोबोट के मोशन को. यू टू यूज नो स्पेशल प्रोग्रामिंग स्किल्स रिक्वायर्ड. बहुत इजी होता है यूज करने में और कोई भी आपको स्पेशल प्रोग्रामिंग स्किल की आवश्यकता नहीं होती है. यूजफुल व्हेन प्रोग्रामिंग रोबोट फॉर वाइड रेंज ऑफ रिस्पेक्टिव टास्क फॉर लॉन्ग प्रोडक्शन रन्स. इसका यूज तब करते हैं जब आपको बहुत ही ज्यादा रिपीटेटिव टास्क को परफॉर्म करना हो या लॉन्ग प्रोडक्शन रन के लिए आपको प्रोग्राम करना हो किसी भी रोबोट को. वाइड रेंज, एक तरह से वाइड रेंज की जरूरत हो, वाइड रेंज ऑफ वेलोसिटी हो गया, वाइड रेंज ऑफ लोड्स को हो गया, तो उस जगह पे हम लोग ऑनलाइन रोबोट का प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं. इंड पॉइंट आर रिकॉर्डेड इन कंट्रोलर मेमोरी. जो भी इंड पॉइंट्स होते हैं उसको कंट्रोलर मेमोरी में रिकॉर्ड किया जाता है. सीक्वेंसली प्लेड बैक टू एग्जीक्यूट रोबोट एक्शन. ट्राजेक्टरी डिटरमाइंड बाय रोबोट कंट्रोलर suited for point to point control application. Program exists only in the memory of robot control system, often difficult to transfer, document, maintain, modify. एक बार आपने पूरा का पूरा जो भी ऑनलाइन प्रोग्रामिंग कर लिया तो उसको फिर से मॉडिफाई करना बहुत टफ टास्क होता है, डिफिकल्ट होता है. उसको ट्रांसफर करना या उसको मेंटेन करना टफ टास्क होता है. और ये जो भी रोबोट के कंट्रोल सिस्टम में मेमोरी होती है उसमें सारे के सारे प्रोग्राम एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस क्या है ऑनलाइन रोबोट प्रोग्रामिंग के. पहले जैसे बताया मैंने, इजी होता है, कोई स्पेशल प्रोग्रामिंग स्किल की जरूरत नहीं होती है.
कैन स्पेसिफाई अदर कंडीशंस ऑन रोबोट मूवमेंट, टाइप ऑफ ट्रैजेक्टरी टू यूज लाइनर, के भी मैंने बता दिया आपको। डिसएडवांटेजेस क्या है कि पोटेंशियल डेंजर, मोटर्स, बहुत सारे मोटर्स लगे होते हैं, वो ऑन होते हैं, तो ये एक तरह का डिसएडवांटेजेस होता है कि कहीं मोटर फूट उड़ जाए या उससे कोई नुकसान हो जाए। अब देखिए टेक पेंडेंट इन ऑनलाइन प्रोग्रामिंग, यूज ऑफ टेक पेंडेंट इन ऑनलाइन प्रोग्रामिंग। आपने गेमिंग की होगी, गेम खेलते हैं आप लोग ऑनलाइन, जो भी कंप्यूटर पे या वहाँ पे आपके पास एक डिवाइस होती है, वैसे ही सेम एक का टेक पेंडेंट के हेल्प से हम लोग ऑनलाइन प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। ये आप फिगर में देख सकते हैं, 3 फिगर जो है इसमें, ठीक है। उसके बाद लेड थ्रू रोबोट प्रोग्रामिंग मेथड, लेड द रोबोट फिजिकली थ्रू द रिक्वायर्ड सीक्वेंस ऑफ मोशन। इसमें हम लोग आप फिजिकली मतलब अपने हाथ से पकड़ के डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ मोशन जो आपको कराने हैं उसके थ्रू आप रोबोट को लेकर के जाएंगे। जो भी आपके ट्राजेक्ट्री एंड एंड पॉइंट्स हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, किसकी यूजिंग ए सैम्पलिंग रूटीन विच रिकॉर्ड्स पॉइंट्स एट 60-80 टाइम्स ये सेकेंड। एक सेकेंड में सैम्पलिंग रूटीन के हेल्प से हम लोग 60 से 80, 60 से 80 बार एक सेकेंड में वो एक पॉइंट को रिकॉर्ड करता है। When played back result in a smooth continuous motion, large memory requirement, इसमें सबसे ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत ही लार्ज मेमोरी की जरूरत पड़ती है, राइट। तो ये वाले पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं। अब थोड़ा रोबोट वाले में पावर्ड लेड थ्रू मेथड और मैनुअल लेड थ्रू मेथड, ये दो मेथड हैं आपके लेड थ्रू के, तो इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। द पावर लेड थ्रू इज द कॉमन प्रोग्रामिंग मेथड इन द इंडस्ट्री, a take pendant is incorporated in this method for controlling the motor available in the joint. It is also used to operate the robot wrist and arm through the sequence of points. The playback of an operation is done by recording these points. The control of complex geometry moves is difficult to perform in the take pendant. As a result, this method is good for point-to-point movement. Some of the key applications are sport welding, machine loading and unloading, and part ट्रांसफर प्रोसेस। तो ये वाला पॉइंट आप थोड़ा इसमें रख लीजिएगा, और बाकी तो इसमें कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं। ये वाला रखिएगा कि कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस होते हैं, तो स्पॉट बिल्डिंग में, मशीन लोडिंग और अनलोडिंग में, पार्ट ट्रांसफर करने के लिए हम लोग पावर लेड थ्रू मेथड का यूज करते हैं, ठीक। और बाकी जो सारे पॉइंट्स मैंने बताए जो पढ़ के सुनाए वो तो उतना समझाने की जरूरत है नहीं, आप एक बार खुद भी पढ़ सकते हैं तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद मैनुअल लेड थ्रू मेथड, इन दिस मेथड द रोबोट एंड इंड इफेक्टर इज मूव्ड फिजिकली, जैसे बताया कि फिजिकली मूव कराते हैं इसमें रोबोट के जो एंड इफेक्टर्स होते हैं उसको, बाय द प्रोग्रामर, जो भी प्रोग्रामर होगा, जो भी डिजायर्ड आपके मूवमेंट्स होंगे, जो भी डिजायर्ड पॉइंट होंगे तो वो फिजिकली उसको मूव कराएगा। समटाइम इट मे बी डिफिकल्ट टू मूव लार्ज रोबोट आर्म मैनुअली, कभी कभी बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत अगर बड़े आर्म होंगे रोबोट को तो उसको मैनुअली ऑपरेट करना काफी डिफिकल्ट कास्ट होता है। इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टू गेट रीड ऑफ इट टीच बटन इज इम्प्लीमेंटेड इन द रिस्ट ऑफ ए स्पेशल प्रोग्रामिंग, रिस्ट फॉर ए स्पेशल प्रोग्रामिंग। द मैनुअल लेड थ्रू मेथड इज आल्सो नोन एज वॉक थ्रू मेथड, इसको वॉक थ्रू मेथड भी बोलते हैं मैनुअल लेड थ्रू को, और इट इज मेनली यूज टू परफॉर्म कंटिन्यूअस पाथ मूवमेंट। इसका बेसिकली यूज हम लोग करते हैं कंटिन्यूअस पाथ मूवमेंट की जहाँ भी रिक्वायरमेंट होता है। दिस मेथड इज बेस्ट फॉर स्प्रे पेंटिंग एंड आर्क वेल्डिंग ऑपरेशन, तो इसका एप्लीकेशन ये याद रखिएगा आप, एग्जाम्स में आप लिख सकते हैं कि स्प्रे पेंटिंग और आर्क वेल्डिंग के लिए इसको यूज करते हैं, जबकि इसका स्पोर्ट वेल्डिंग, मशीन लोडिंग एंड अनलोडिंग के लिए यूज करते थे। देखिए एक इंजीनियर है जो प्लेड थ्रू रोबोट प्रोग्रामिंग मेथड के से प्रोग्राम कर रहा है, ये इसका आर्म है रोबोट का, जिसको पकड़ के जो भी डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस है, मोशन जो भी चाहिए उसको ये प्रोग्रामिंग कर रहा है। तो ये देख कर समझ सकते हैं कैसे करते हैं। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज क्या है, इजी, नो स्पेशल प्रोग्रामिंग और ट्रेनिंग। डिसएडवांटेज क्या है, नॉट प्रैक्टिकल फॉर लार्ज और हेवी रोबोट, बहुत बड़े रोबोट होंगे तो उतना प्रैक्टिकल नहीं है। हाई एक्यूरेसी एंड स्ट्रेट लाइन मूवमेंट आर डिफिकल्ट टू अचीव as there are other kind of geometry defined trajectories such as circular arc etc। अब मान लीजिए कि डिफरेंट टाइप की जियोमेट्रीज आपको डिफाइन करनी है, जैसे ट्राजेक्ट्री हो गया, सर्कुलर आर्क हो गया, तो उसको अचीव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है इसमें। हाई एक्यूरेसी नहीं मिल पाती है, स्ट्रेट लाइन मूवमेंट में भी हाई एक्यूरेसी अगर पाना होगा तो बहुत डिफिकल्ट होता है अचीव करना।
difficult to edit out unwanted operator moves, difficult to incorporate external sensor data, synchronization with other machines or equipment in the work cell is difficult, a large amount of memory is required। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑफलाइन रोबोट प्रोग्रामिंग मेथड। प्रोग्राम्स कैन बी डेवलप्ड विदाउट नीडिंग टू यूज द रोबोट। इसमें हमको कोई रोबोट की आवश्यकता नहीं होती है, उससे पहले ही हम लोग प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं। जो भी सीक्वेंस होता है ऑपरेशन का वो आसानी से हम लोग ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, जो भी चेंजेस करने होंगे हम उसको कर सकते हैं। जो उसके बाद प्रीवियसली डेवलप्ड एंड टेस्टेड प्रोसीजर्स एंड सब रूटीन्स कैन बी यूज्ड। पहले से जो डेवलप्ड है उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। एक्सटर्नल सेंसर डाटा कैन बी इनकॉर्पोरेटेड थ्रू दिस typically make the program more complicated and so more difficult to modify and maintain. Existing CAD data can be incorporated the dimension apart and the geometry relationship between them. For example, program can be tested and evaluated using simulation technique. Through this can never remove the need to do final testing of the program using the real robot. Program can more easily to maintain and modified. Program can more be easily properly documented and commented. अब देखिए प्रोग्राम इज प्रिपेयर्ड एट ए रिमोट कंप्यूटर टर्मिनल एंड डाउनलोडेड टू रोबोट कंट्रोलर फॉर एग्जीक्यूटिंग विदाउट नीड फॉर लीड थ्रू मेथड। हम लोग कंप्यूटर पे प्रोग्राम बना करके क्या करते हैं, दे देते हैं, डाउनलोड करा देते हैं कि इसमें रोबोट में, और डिफरेंट टाइप के जो भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म करता है वो। Just as if operator is at one location and he writes the program for the robot located at the same remote location। तो ये था ऑफलाइन प्रोग्रामिंग। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। आप इसको पॉज करके वीडियोस को अपना नोट्स बना सकते हैं। धन्यवाद।